बाबा साईं राम। बाबा साईं राम। किसी ने सच ही कहा है, गुरु बिना गत नाही समझ प्यारिया। गुरु की कृपा इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचाती है, इसका अनुभव तो हम सबको है। ताकत ना है ज़बान करे सगे जो बयान, आयो पूरन भगवान में जा बाबा साईं राम। आयो पूरन भगवान में जा बाबा साईं राम। ये बात उन दिनों की है जब मेरी मम्मी शांता मीरपुरी और डैडी श्री नवल राय मीरपुरी, हम 3 बहनें और 7 भाई थे। डैडी अहमदनगर के सेठ रिंजूमल कराची वाले के पास नौकरी करते थे। मम्मी घर पर ही लोगों के कपड़े सिलती थी। उस वक्त हमारी माली हालत काफ़ी ख़राब थी। मम्मी की सिलाई और डैडी के तनख्वाह के बावजूद इतने लोगों का गुजारा मुश्किल से होता था और जैकू मम्मी की मदद कर देता था। अहमदनगर में हमारा घर इतना छोटा था कि खाट के ऊपर 3 बच्चे सोते थे तो खाट के नीचे 3 सो जाते थे। एक बार ऐसे हुआ कि हमें बड़ी जोरों की भूख लगी। मम्मी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। घर पे अनाज और पैसे दोनों ही नहीं थे कि दाल चावल ले आए। मम्मी अब चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। सुना है ना, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। तब हम सब बच्चों ने अपनी पढ़ाई की किताबों की रद्दी कागज़ निकाले और उसी समय बाज़ार जाकर उन्हें बेचकर उन्हीं पैसों से दाल चावल ले आए। सब्ज़ी नहीं थी तो केले के छिलकों की सब्ज़ी बना के खा ली। इन सारी परिस्थितियों में भी हम सब हमेशा खुश और मज़े में रहते थे, मालिक की रज़ा में राज़ी रहते थे। मम्मी लोगों के कपड़े सिलती, कैनी कांचे खेलता था और उन्हीं कांचों को कभी कभी बेचकर कुछ पैसे भी ले आता। कैनी मांझा भी बनाता था। हम सब बच्चे मिलकर घर पर ही पतंग बनाते थे। उन्हीं पतंगों को बेचकर फिर कुछ पैसे ले आते। पड़ोसियों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत प्यार था। मुझे चॉकलेट बनाना बहुत पसंद था। जब मैं चॉकलेट ठंडे करने टेबल के नीचे रखती तो छुप छुप के चंद्रू, मोहन और अशोक खा लेते थे। हमारा सबसे छोटा भाई जेपी है ना, प्यार से हम उसे बेबू बोलते थे। उसे बहुत बुखार था। हमारे पास डॉक्टर की फीस और दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं थे। मम्मी बेबू का बुखार तो कम ही नहीं हो रहा। सब बच्चों ने गुब्बारे फुगा के जेपी को खुश करने की बहुत कोशिश की, पर जेपी का बुखार कम न हुआ। मम्मी के पास एक चांदी का लोटा था, उसे ही बेचकर उन्हीं पैसों से हमने जेपी का इलाज करवाया। एक दिन अहमदनगर के मकान मालिक का भाई कोर्ट केस जीत गया। अचानक वकील के साथ आकर हम सबको उसी वक्त घर से बाहर निकाल दिया। हम पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। ऐसे समय में सेठ रिंजूमल ने हम सबको रहने के लिए स्थान दिया। हम बाबा हरदास राम के भाभी जामन माँ के घर के पास रहते थे।
मम्मी का उनसे बहुत प्रेम था। सुख दुख की सारी बातें मम्मी उन्हें बताती। एक बार जब बाबा हरदास राम नगर में आए थे तो जामन माँ हमारे घर आए। मैंने तुम्हें मेरे देवर बाबा हरदास राम के बारे में कितनी बार बताया है। वो करामतों के मालिक है। वो खुद खुदा है, खुद परमेश्वर है। वो सच्चा सद्गुरु है। अपनी करामतों से सबका भला करते हैं। अपनी रूहानी भाषा से सबको आशीर्वाद देते हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करती? बाबा दरबार में आए हैं, तुम चलकर उनका आशीर्वाद क्यों नहीं लेती? हाँ हाँ, मुझे भी मेरे परिवार के लिए संतों की आशीर्वाद की जरूरत है। और फिर जामन माँ मम्मी को बाबा हरदास राम के पास ले गई। अल्लाह ओ मियाँ ओ अलख जी बेड़ो तार मुंहिंजो हो नाले धणीअ जी बेड़ो तार मुंहिंजो आया निंधण ने माणी निंधणा मन माणी आया निंधण ने माणी निंधणा मन माणी मुखी आधार तुहिंजो आधार तुहिंजो नाले अलख जी बेड़ो तार मुंहिंजो हो नाले धणीअ जी बेड़ो तार मुंहिंजो धड़िया ही डिंगी दुनिया दुरंगी धड़िया ही डिंगी दुनिया दुरंगी कर बाज बाणियती कर मेहर बोलियती कर बाज बाणियती कर मेहर बोलियती दे दीदार पहंजो दीदार पहंजो नाले अलख जी उथंदे भी राम चो वहंदे भी राम चो घूमंदे भी राम चो हर हर राम चो त भली चो पर अवल आई सूरत सां राज़ी रहो। जिथे दवा कम न ईंदी आहे उते दुआ सहाय थींदी आहे। इन करे सेवा जो ध्यानु रखिजो। शोर ॾे कन न ॾिजो। जेके शोर ॾे कन ॾींदा से शेवा न करे सघंदा, पर पोइ बि सेवा त थी वेंदी ऐं सेवा करण वारा सेवा खां रहिजी वेंदा। हल दाता जे दरबार में छो फातो आहे गरबार में तुंहिंजो छा आहे न माया जार में तुंहिंजो छा आहे न माया जार में।
दीनबंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीनबंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी लज्जा तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी लज्जा तेरे हाथ, दीनबंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीनबंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी लज्जा तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी लज्जा तेरे हाथ, दीनबंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। हे प्रभु, अगर बाबा ने मुझे बरकत के 3 सिक्के दिए तो मैं ये समझूंगी कि ये एक सच्चा संत है और मुझे अपने सच्चे सद्गुरु मिल गए। शुक्र है बाबा, शुक्र है बाबा। हे प्रभु, शुक्र है मुझे मेरा सच्चा सद्गुरु मिल गया है, सच्चा सद्गुरु मिल गया है। जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। तेरी महिमा परंपार, तेरी लीला परंपार, तेरी लीला परंपार, तेरी लीला परंपार। मम्मी का विश्वास और बाबा की मेहर की बरसात ने ऐसा रंग लाया कि हम सब बाबा के नाम के रंग में रंग गए। सतगुरु तू आही सचो, आहे सचो तुझो नाम, मेहर कयो सब जे मथा, हो मुंहिंजा बाबा हरदास राम। दुख भंजन नालो तुंहिंजो, आहे आला तुंहिंजो शान। राम कृष्ण जो रूप तूं, आहे आत्म तुंहिंजो ज्ञान। सिमरन ता तुंहिंजो करूं,
असांजो वार वार प्रणाम। सुबह शाम जपंदा रहूं श्री राम श्री राम। दरश तेरे की प्यास मन लागी। फिर बाबा के दर्शन के लिए हम सब पहली बार जलगांव साहिब गए। तब तक गीतू और रानी का भी जन्म हो चुका था। साहिब तुहिंजी साहिबी, साहिब तुहिंजी साहिबी अजब डिठी सूं। साहिब तुहिंजी साहिबी अजब डिठी सूं। पन बोड़े पातार में पत्थर तारी तू। पन बोड़े पातार में पत्थर तारी तू। जे राजी थी जे राज थी मो त मेरी आई मान लह अल्लाह हो मियां। साध, प्यारी साध, आओ शांता। शुक्र है बाबा, आपका शुक्र है। जो मांगना है मांग लो। बस बाबा, इस गरीबी से परेशानी है, बाकी तो आप स्वयं परमेश्वर हो, अंतर्यामी हो बाबा, बस मेहर करो। जाओ माता, हमारी मेहर और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हम आपको इतना देंगे कि आपकी 10 पीढ़ियों को भी कभी कोई कमी नहीं होगी। पर मुझे 3 वचन दो। 1, पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों और गौ माता को रोटी पानी। बूढ़े बूढ़ियों की हमेशा सेवा करते रहना। 2, घर में आने वाला साधु संत और मेहमान कभी कोई खाली न जाए, उनकी सेवा का हमेशा ख्याल रखना। 3, आपकी और मेरी साझेदारी, अमानत में खयामत न करना, हमेशा दान पुण्य और लोगों की भलाई का काम करते रहना। हाँ बाबा, मैंने आपको वचन दिया बाबा। जाके विलायत में बसेंगे, विलायत में बसेंगे। तेरी महिमा परंपार, तेरी लीला परंपार, तेरी लीला परंपार, तेरी लीला परंपार। डैडी मुझे बाबा के पास ले गए और बाबा से विनती की कि बाबा आप ही देवका को शादी के लिए राजी करें। और बाबा ने कहा, देवका सत्संग में जाती है,
इस साथ को शादी के लिए कुछ मत कहो, उसकी मर्जी। फिर तो जैसे बाबा की आज्ञा ही मिल गई और मेरा सत्संग में मन रम गया। मैंने बाबा से नामदान मांगा तो बाबा ने मुझे बड़ी खुशी से नामदान दे दिया। ऐसे करुणा निधान बाबा गोदड़ी वाले घनश्याम बाबा हरदास राम की भलाइयों को हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे। बाबा की हमारे परिवार पर बहुत मेहर रही है। बाबा के आशीर्वाद से हमारा पूरा मीरपुरी परिवार हर तरह से सुखी और संतोषी है। आज तक भी बाबा के स्थानों और धामों की तन मन धन से सेवा हो रही है। तेरी महिमा परंपार, तेरी लीला परंपार, तेरी लीला परंपार, तेरी लीला परंपार। तेरी महिमा परंपार, तेरी लीला परंपार, तेरी लीला परंपार।